आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सिर्फ पॉसिबल हो रहा है आज जो पेरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनके कारण। वो कैसे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग चिंचाला से बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बुरहानपुर से एमपी में वर्क कर रहे थे और जल्दी हम लोग पेन इंडिया वर्क करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो बच्चा बैकवर्ड क्लास से जिसको गाइडेंस अवेलेबल नहीं हो रहा है उसको भी हम लोग बहुत लो कॉस्ट पे एक मेट्रो सिटी में जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है एजुकेशन को टेक्नोलॉजी को लेके जो इवोल्यूशन चल रहा है, जो चीज हम लोग यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं आज का प्रोग्राम क्या है। कुछ पेरेंट्स बोले कि क्यों बुला लिया, क्या है, कैसा है। तो आज का प्रोग्राम सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स 2800 बच्चों में से जो पेरेंट्स हमारे ट्राइंगल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल में हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग जब भी एडमिशन कर रहे हैं तो एक ही बात कर रहे हैं कि हमको ट्राइंगल को फॉलो करना है, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट। अगर पेरेंट्स हमसे बात करते हुए चलता है तो ही हम स्टूडेंट्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मैंने फीस भर दी है आप जाओ पढ़ाई करो, स्कूल वाले पढ़ा दे, तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। होता है कभी कभी कि कोई बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आती है और पेरेंट्स उस चीज को समझ के हमसे डिस्कस कर रहा है या हम वो चीज को समझ के पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं। और जब ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो बच्चा है वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो रहा है उसमें और वो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, जिसके एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अभी हम लोगों ने ये 50 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी टीम से टच में रहते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्कस करते रहते हैं और उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं उन पेरेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ इनवाइट किया है। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने प्लेस पे खड़े हो जाएं और हम हमारी प्रेयर के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। Dear parents, my dear colleagues and dear students, it's my pleasure to welcome you all for award ceremony. We have a very special guest with us today, our respected principal sir, MD sir. Please put your hands together for principal sir who will enlighten us on the significance and concept of our school. Sir, your dedication and vision have shaped our institution into a hub of learning and growth. Your thoughts on the concept of school will surely inspire and motivate us. Principal Sir, the stage is yours. Feel free to modify according to your needs. आप हमारे विद्यालय के वो कल्प वृक्ष हो, आप हमारे विद्यालय के वो कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिला करते हैं, जो हर बाग में नहीं खिला करते हैं। वो खुशनसीब होते हैं, वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें प्रिंसिपल ऐसे मिला करते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था 2007 में, 7/7/2007 में। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन
कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था और ना मैं पढ़ाई में अच्छा था, ना मेरी पर्सनालिटी अच्छी थी, ना मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, सब कुछ बहुत वीक था। तो अक्सर ऊपर वाले से बातें किया करता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है। जैसे कि हम लोग कॉमर्स सुनते हैं कि क्लासरूम में जो बच्चा टॉपर होता है वो जीनियस है, बाकी सारे बच्चे एवरेज होते हैं। ऐसा बोलकर हम टॉपर बच्चे को भी उसको भी फेल कर देते हैं और जो बच्चे ऑलरेडी कमजोर हैं उनको फेल कर देते हैं। तो एक डीप कॉन्सेप्ट पर, एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पर मैंने उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया और 2007 से लेके आज 2024 लगभग 18 साल लगभग हो चुके हैं मुझे उस कॉन्सेप्ट को चलाते कि हर बच्चा जीनियस होता है। हमको सबको ऊपर वाले ने बनाया है, इज इट? यस और नो? हमको सबको ऊपर वाले ने बनाया है, अल्लाह ने, भगवान ने सबको बनाया है। तो फिर हम कैसे डिसाइड कर देते हैं कि यार ये बच्चा कोई काम का नहीं है, ये बच्चा काम का है, या बच्चा फेल हो जाएगा, ये बच्चा पास हो जाएगा। सिर्फ नीड जो होती है, मैंने उसको जब स्टडी करना स्टार्ट किया, नीड होती है एक अच्छे ट्रेनर की। अगर बच्चे को एक अच्छा ट्रेनर मिल जाता है, अच्छा मेंटर मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो बच्चा लाइफ में कामयाब होता है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, कभी कभी वो सही ट्रेन पर नहीं जा पाते, सही टारगेट पर अचीव नहीं कर पाते हैं, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया तो बच्चे का करियर खराब हो जाता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक होते हैं, ठीक से प्रॉपर वे में वो स्टडी नहीं करते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उनको ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जिंदगी में जो उनको कामयाबी तक लेकर चले जाते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लेकर आया। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को लेकर जब मैंने आया तो मैं इंडिया कई सारे स्टेट्स में अवार्ड ले चुका हूँ। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में मैं, आप और हमारा बच्चा, हम तीनों साथ में काम करते हैं। अगर मैं और मेरे बच्चे के पेरेंट्स और बच्चा, अगर हम तीनों साथ साथ में चलते हैं तो डेफिनेटली 100% चांसेस है कि हमारा बच्चा लाइफ में कामयाब होगा। तो ट्रायंगल को फॉलो करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लेकर चला मैंने, उसमें से अभी यहाँ पर जो 1000+ स्टूडेंट पढ़ते हैं इस स्कूल में, यहाँ पर ब्रांच में, उनमें से 50 ऐसे पेरेंट्स जो कंटिन्यूअसली फुल डेडिकेशन के साथ में मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरी सारी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो उस वजह से मैंने 50 पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है कि वो आए और हम लोग एक सेलिब्रेशन करें, एक सक्सेस का सेलिब्रेशन करें। जो जर्नी जो 18 सालों तक लगी यहाँ तक पहुँचने में, तो अब बड़ा मजा आ रहा है कि हर बच्चे में कामयाबी हो रही है, हर बच्चा चेंज होते जा रहा है, हर बच्चे को हम जीनियस बना सकते हैं, हर बच्चे को सक्सेस बना सकते हैं। यदि बच्चे को अगर हम रोज समझाते हैं, पेरेंट्स भी समझाता है, मैं भी समझाता हूँ, सोसाइटी समझाती है, बच्चा नहीं कर पाएगा चीजें, बच्चे में कोई चेंजेस नहीं आ पाएगा। बच्चे को समझाने के साथ साथ समझने वाले पेरेंट्स चाहिए, समझने वाला टीचर चाहिए। अक्सर कुछ टीचर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। तो मुझे उनकी बात सुनना पड़ती है, लेकिन दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि आप उसको समझ पा रहे हैं क्या? आप उसको समझ पा रहे हैं? उसको प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, उसको क्या तकलीफ है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत कहाँ जा रही है? ये चीज बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको उस टाइप का ट्रेनिंग मिला होता है जिस तरह का वो बच्चे का बिहेव करते हैं। वहीं पर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी क्या करता है, दूसरे बच्चों को देखकर आता है, अच्छे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, रिजल्ट बनाने वाले बच्चों को, घर पर आकर बच्चों को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, माँ का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उसका बेटा कितना अच्छा कर रहा है। वो बच्चा इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी अच्छे हैं। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स उसके साथ वैसा ट्रीट कर रहे हैं तो आपको पहले वैसा बदलना पड़ेगा। अगर बच्चे की कॉपी करवाना है किसी बच्चे के साथ में, तो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एक पेरेंट्स मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि सर वो मैं इसको कोई कमी इसकी हर कमी पूरी करता हूँ। अगर मुझसे ये एक शर्ट मांगता है तो उसको 4 शर्ट दिलाता हूँ, अगर मुझसे वो एक कॉपी मांगता है तो 10 कॉपी दिलाता हूँ, फिर भी पढ़ता नहीं है। और देखो पड़ोसी घर में उसके पास बच्चे के पास ना कॉपी किताब रहती है, ना कपड़े रहते हैं, फिर भी पढ़ रहा है वो। तो इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको कमियों का एहसास है, इसी कर रहा है क्योंकि उसने गरीबी को, प्रॉब्लम्स को, ये सब चीज को देखा है उसने। और कोई बच्चा लाइफ में कामयाब हो सकता है जो प्रॉब्लम्स को देखता है, जिसको एहसास होगा अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का, वही बच्चा लाइफ में कुछ अचीव कर पाएगा। हम हर चीज उसको बहुत अच्छी देना शुरू कर देंगे तो उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स अवेलेबल करवा देते हैं। एक पेरेंट्स था मेरे स्कूल में, सीनियर पेरेंट्स थे, जा चुके यहाँ से वो काफी गरीब थे, मम्मी थी उसकी टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े सिलते थे वो उसके बच्चे को बचपन से उन्होंने एक हैबिट डाली थी कि बेटा तुझे क्या चाहिए हमें बताओ, मैं आपको पूरा करके दूंगी। और वो 10th का आने के बाद बच्चे का जो ड्रीम था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। वो घर में खाने को नहीं है, ब्याज में पैसे ला रहे हैं, कर्जे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को इतनी हैबिट हो चुकी थी कि मुझे 2000 रुपए के जूते चाहिए, 10,000 रुपए के जूते चाहिए, 5,000 रुपए कपड़े चाहिए।
मम्मी मेरे पास आके रोने लगी एक दिन की, सर बोले देखो नहीं समझता है नहीं ये बात को, क्योंकि हम वो कैसे समझेगा, हमने उसको वायरिंग कर दिया है। बच्चे को हम वायरिंग करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ उसको रिवायर करने के लिए, पेरेंट्स भी ट्राई करता है उसको वायरिंग करने के लिए। अगर बच्चे को बचपन से जिस तरह का ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसकी जैसी वायरिंग कर दोगे ना, वो वैसा ही रहने वाला है। आप चाहे कितने ही बदल लो उसको नहीं बदल सकता है। फिर वहां पर एक एंट्री होती है मेंटर की, एक ट्रेनर की, जो आपके बच्चे को चेंज करने की कोशिश करता है। एक बच्चा हमारे स्कूल में 10th क्लास का, और बहुत मस्ती करना, लड़ाई झगड़ा करना और बदतमीजी करना, बहुत सारा उसके पीछे जब पढ़ा दे, और अभी अभी का जस्ट रिजल्ट है कुछ दिनों पहले का, वो बच्चे में इतना ज्यादा चेंजेस है कि वो पढ़ाई भी करने लगा है, रिस्पॉन्स भी करने लगा है, टीचर्स के साथ में भी बहुत अच्छा बिहेव करने लगा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके लिए प्रेयर करें, हमारे बीच के लिए। और पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे को किस तरह से बदला जाए। तो डेफिनेटली अगर हम अच्छी वायरिंग कर रहे हैं बच्चे की, तो वो वही करेगा, उसी तरह से लाइफ में कामयाब हो जाएगा। हम अपने बच्चों की आदतें बदलने की कोशिश करें। अगर हमारे बच्चों की हैबिट्स बदल जाती है तो हमें उनको कोई ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, उनको डांटने की जरूरत नहीं है। उनकी आदतें बदल जाएगी तो आदतों से ही बच्चे बनते हैं। अगर आदतें बदल देंगे हम लोग तो हमारे बच्चे लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। मेरी जो कॉन्सेप्ट थी उसमें जो सिलेक्टेड पहले से आप लोग आए हैं, उसके लिए मुझे मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। एक ऋषभ ने बताया आपको कि जो छोटा सा 28 स्टूडेंट से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अक्सर कभी बिजनेस के मोटिवेशन सेमिनार में जाता हूँ या फिर कभी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग पे जाता हूँ, ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे अक्सर एक बात बताता हूँ कि अगर कभी आपको बिजनेस में बनना है, अगर आपको बिजनेस में बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन रिस्क लेने के लिए हमें दो बातें पता होना चाहिए। एक तो आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए या फिर उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अक्सर बच्चों को पेरेंट्स, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे जो स्टार्टअप डालते हैं लोग, किसी ने देखा कि कपड़े की दुकान डालने में प्रॉफिट हो रहा है या चाय की दुकान डालने में प्रॉफिट हो रहा है या स्कूल खोलने में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो हर चीज में होता है, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन जब भी रिस्क ले रहे हो तो उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा आपको। बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि आप बताते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करना तो पैसों की जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है, उसकी जरूरत होती है। आजकल कुछ नहीं चाहिए, जमाना बहुत आसान हो चुका है, हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, कोई चीज की कोई नीड नहीं है हमें। अभी हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सारा टाइम चल रहा है, पैसे कमाना, जिंदगी जीना बहुत आसान हो चुका है। बस हम उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। अगर हम खुद उसको कठिन बना देंगे, जटिल बना देंगे, कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे उसको, तो सच में भी बहुत आसान चीज भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने बच्चे को आसान वे में अगर हम लोग समझाते चलेंगे तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट मिलेगा। जब मेरी जर्नी स्टार्ट की, ना मुझे एक्सपीरियंस था, ना नॉलेज था, ना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने कभी मेरे टीचर्स बोल दिया, मेरे पेरेंट्स बोले, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ सक्सेस होने की जर्नी के मामले में सिर्फ एक चीज़ थी, पागलपन। वो पागलपन अगर कभी हमारे अंदर है कि मुझे मेरे बच्चे को जिताना है, बच्चों के अंदर पागलपन है कि हमें कुछ अचीवमेंट करना है, तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your continued guidance and inspiration. We are waiting to formally invite Murphy, sir, to deliver the importance of fluent talk. Your expertise in effective communication and public speaking would undoubtedly provide valuable insight to our audience. Please, Murphy, sir. ये मर्फी सर है, जो कि उड़ीसा से है, और हमारे स्कूल में रहते हैं, हमारे स्कूल के बच्चों के साथ ही रहते हैं। इंग्लिश ट्रेनर है, इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और फुल डेडिकेशन के साथ में 24/7 बच्चों के साथ एक्टिव रहते हैं। थैंक यू कहना चाहूँगा मर्फी सर को। Good morning, everyone. This is Joseph Murphy from Fluent Talk. Today, I will explain you what is Fluent Talk. So, Fluent Talk is basically an online course. In this course, we will teach students how to speak in English confidently. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बच्चों को इंग्लिश कैसा कॉन्फिडेंटली बोलना है वो सिखाएंगे। In this course, we focus on listening, speaking, and real life conversations. हम इस कोर्स में रियल लाइफ में कैसे कॉन्वर्सेशन करना है, कैसे बातचीत करना है इंग्लिश में, ये चीज बच्चों को सिखाएंगे। Not only this, but we also focus on developing leadership skills and personality development as well.
इस कोर्स में हम बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करना है, ये भी चीज बच्चों को सिखाएंगे। हम इस कोर्स में फन को इंक्लूड किया है। हमने लर्निंग को फन किया है, जिसकी वजह से बच्चे को इंटरेस्ट के साथ सीख सकेंगे। We use technology in it. We integrated technology. We used fun activities, games, so that the students could enjoy the environment of the class. We are making it sure that the study curriculum will not at all be boring. It will be interesting. It will be exciting, and the students will enjoy it. Okay, we are not making it a boring syllabus things. We are making it exciting. The students will definitely enjoy it. और हमारा जो टीचर्स है वो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली प्रोफेशनल है। हम टीचर्स को हमारे देश के विभिन्न पार्ट से अपॉइंट किया है। कुछ टीचर्स केरला से, तमिलनाडु, कर्नाटका, बैंगलोर, कुछ न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर से। वो हाईली प्रोफेशनल है, उनके पास अच्छा खास एक्सपीरियंस है। और हमारा ये उम्मीद है कि वो बच्चे को अच्छा प्रोफेशनलिज्म के साथ इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है, जब हमारा फीस और कोर्स की ड्यूरेशन है, इसकी बात है तो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है 2 महीने का। और ये 2 महीने के अंदर हम बच्चों को इंग्लिश कैसा बोलना है, रियल लाइफ सिचुएशन में ये चीज सिखाएंगे। और उसके साथ साथ हम उनका कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप कराएंगे। और हमारा ये कोर्स है 2 महीने का, और ये 2 महीने का फीस हम एक्चुअल फीस है 6,000 रुपये, लेकिन साल के रिक्वेस्ट पर हम इसको 3,000 रुपये में दे रहे हैं। क्योंकि हमने सर का स्ट्रगल स्टोरी सुना है, किसे चौकी से शुरू करके अभी 4 शूट चला रहे हैं। और खास करके एमके पाठशाला के स्टूडेंट्स को, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, खास करके एमके पाठशाला के स्टूडेंट्स के लिए हमने 4 महीने के फ्री एडिशनल एक्सेस दिया है। मतलब 4 महीने फ्री में पढ़ाएंगे वो 2 महीने कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि सर ने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिकली पूर बैकग्राउंड से कुछ पैसा नहीं दे सकते, इसलिए हमने सिर्फ इस कोर्स से बिजनेस बनाने के चक्कर में ना पड़ करके कैसे बच्चों को एम्पावर किया जाए, कैसे उनको इंग्लिश अच्छी तरह सीखा जाए, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अच्छी कर सके। हमारा फोकस सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, हमारा फोकस बच्चों को एम्पावर करना है। ठीक है, और हम इस कोर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज फाउंडेशन, द सेकेंड इज बेसिक एंड द थर्ड वन इज एडवांस। बेसिक में पहले फाउंडेशन में जो बच्चे को कुछ नहीं आता है पढ़ना लिखना, उनको हम फाउंडेशन में ज्वाइन कराएंगे। और जो बेसिक में है उसमें द स्टूडेंट्स who knows little reading, writing but don't know speaking, पढ़ना लिखना आता है लेकिन बोलना नहीं आता है, उनको हम बेसिक में ज्वाइन कराएंगे। और जो एडवांस है उसमें जो बच्चे को पढ़ना लिखना आता है और थोड़ी थोड़ी बोलना भी आता है, उसमें हम बच्चों को एडवांस में ज्वाइन कराएंगे। सो पहले हम बच्चों की ऑब्जर्व करेंगे और उसके साथ हम काउंसलिंग भी करेंगे कि बच्चे कौन सी कैटेगरीज में फिट होता है। फिर उसके बाद हम बच्चे को उस कैटेगरी में रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट वेल टॉक। और ये आई बिलीव दैट दिस कोर्स विल bring a positive impact on your child's career। ये आपके बच्चे के फ्यूचर में बहुत काम में आएगा, और उसके फ्यूचर में जो वो जिस भी फील्ड में जाएगा उसका पर्सनालिटी एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा सोसाइटी में। और आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय एड्रेस विद अ फेमस सेइंग, दैट इज it is safe for a ship to be in harbor, but that is not what it is really made for। जहाज को हार्बर में रहना सेफ है, लेकिन ये जहाज हार्बर में रहने के लिए बना नहीं। The ship is meant to sail through the high tides of the ocean, to face the challenges of the ocean and finally reach its destination। जहाज बना है
सागर में जाकर सागर के लेयरों के साथ चैलेंज करके आगे बढ़ने के लिए एंड फाइनली टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. Similarly, humans have immense capabilities in them. There are infinite possibilities in them. But we should try to believe in ourselves. We can do anything and everything. Okay? We can do anything and everything. There is infinite possibilities within us. English should not be a barrier to progress in our life. We should try to believe in ourselves. We should try to come out of our comfort zones and try to learn English. If the English language demands our progress in this era, we will try to learn this language. We will try to come out of our comfort zones. And one day we will win. Thank you so much. That's all. जेवर की स्कूल का 10th क्लास का स्टूडेंट है. वो पहले कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था इंग्लिश में, लेकिन हमने 7 दिन इसके साथ काम किया है और वो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है इंग्लिश में. So I would like to welcome Jay on the stage. Talk to you about something very important. It's about not giving up. Yes, never giving up. Life is like a big long journey. Sometimes it's easy, sometimes it's hard. We all have fears, we all have dreams. Sometimes we face problems, we feel tired, we feel sad. But we think, I can't do this. You must remember, never give up. Did you fail? When you were a body, you wanted to walk. Did you fail? But yes, many times. But did you stop trying? No. You must keep trying until you walk. Sorry. Thank you. ये इसके फादर को इसका वीडियो क्लिप भेजा. ये बच्चा गुजरात से आया हमारे स्कूल में, हॉस्टल का स्टूडेंट है और ऑनेस्टली उसको रीडिंग राइटिंग भी ठीक से नहीं आती थी और स्टेज पर बहुत बड़ी बात है स्टेज पर आना और प्रेजेंट करना. और विद इन ए वीक उस बच्चे ने फुल डेडिकेशन के साथ में इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है. वो अभी 2-3 डेज बिफोर उसके फादर से बात हुई मेरी और उसके फादर का भी मतलब बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है मेरे साथ में कि सर मेरे बच्चे को चेंज करेंगे. उसने 9th क्लास से हमारे स्कूल को ज्वाइन किया है और 8th क्लास में आने के बाद उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं थी. मैंने ट्राई किया पूरा तरह से, बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और अभी नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी फिर से मैं आपको वापस से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा उस बच्चे के साथ में. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फिर से जेल के लिए क्लैप हो जाए. For Zaid, he has worked hard. यानी मेहनत रंग लाई है कि नहीं? Yes. And I would like to thank Murphy sir also. We believe your presence would enrich our event and inspire our students to improve their communication skill and personality development. I appreciate your commitment to excellence. So once again, thank you Murphy sir, thank you Principal sir, and thank you sir. Have you noticed our students coming to school and their communication with one another? So here comes Neha and Harshan's conversation about parents. Means what the students think about parents. बच्चे क्या सोचते हैं पेरेंट्स के लिए? तो पेश है स्नेहा और हर्षन की कम्युनिकेशन. In front of you about our generation. Let's start. यार स्नेहा, ये पेरेंट्स का कुछ समझ में ही नहीं आता है. रोज रोज मुझे डांटते हैं, कभी फोन पे, कभी गेमिंग पे और कभी कभी तो पढ़ाई पर बिना वजह लेक्चर देना शुरू कर देते हैं. अरे हर्षल, थोड़ा शांत हो जा. पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो जो भी कहते हैं वो हमारा भलाई के लिए ही होता है. हाँ, पर
दिन भर स्कूल ट्यूशन और बाद में घर पे पढ़ाई, थोड़ा तो चीज करने का टाइम मिलना चाहिए ना। मैं समझ रही हूँ तू क्या कह रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि तू लाइफ में कुछ अचीव करे, इसलिए मुझे इतना प्रेशराइज करते हैं। पर इतना प्रेशर भी तो ठीक नहीं। हाँ वो ठीक है, कभी कभी मुझे भी बहुत इरिटेट होता है, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना हमारे फ्यूचर को लेकर टेंशन है तो थोड़ा ठीक लगता है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि तुम अपना पोटेंशियल वेस्ट ना करो, जिससे कि हम अगर बाद में फ्यूचर में कामयाब हो जाते तो उन्हें सबसे ज्यादा प्राउड फील होगा। लगता है वो इसलिए डांटते हैं ताकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाऊँ। हाँ एकदम सही, और इसीलिए अगर हम बाद में कामयाब हो जाएंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि वो हमें डांटते क्यों है। थैंक यू स्नेहा, तू ना बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे समझाती है। थैंक यू। अगली बार जब मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे तो उतना बुरा नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। थैंक यू। हाँ ठीक है, अच्छा है कि समझ में आ गया, लेकिन आजकल के बच्चे सब यही करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें इतना टॉर्चर करते, ये करते वो करते, लेकिन वो क्यों करते हैं? ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो। वो हमें टॉर्चर नहीं करते, वो हमें सिखाते हैं। ये सारी सीख जो है सिर्फ बच्चों के लिए, कि उन्हें पता होना चाहिए हमारे पेरेंट्स हमारे फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Now, dear students, well done. You deserve the recognition for outstanding achievements. It's because of amazing mom and dad. It is our pleasure to welcome you all to this beautiful event. Today we celebrate not just the talents and achievements of students, but also the love, care and dedication of those who support us unconditionally, like our parents. Yes, today we honor the people who guide us, who stand by us in every step, who shape us into the person we are today. It's time to recognize the best parents. I invite the whole management to please come here. फूल कभी दो बार नहीं मिलते, फूल कभी दो बार नहीं मिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। हजारों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। So please, Principal Sir and Management. कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती मेरे अकेले के चलने पर, तो यहाँ तक जो सफर रहा है मेरा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में पूरा टीम थी मेरी। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पहले एक बार उन सबको स्टेज में बुलाओ, तो प्लीज ऑल मैनेजमेंट की स्टार्ट। हम सब साथ में काम करते हैं, और अक्सर बोलता हूँ जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है किसी टीचर्स की, कि मुझे नौकरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे साथ में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और ये सारे के सारे कभी भी नहीं सोचते हैं टाइम के बारे में, काम के बारे में, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। Dear Principal Sir, we cordially invite you to graciously distribute awards to our outstanding students at our upcoming award ceremony. Sir, please, now we'll be calling out the student's name. अभी हाल ही में हमारे क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुए और यूनिट टेस्ट हुए,
उसी में कई बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, किसने कुछ किया। लेकिन होता क्या है, हम अक्सर देखते हैं बच्चों के अंदर कि वो फेल हो गया है, ये फेलर है, उसको हम ये कहते हैं। लेकिन किसी को ये भी पता होता है कि फेल के पीछे होता क्या है। फेल का मतलब होता है FAIL, मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने की ओर अपना पहला कदम होता है। जैसे कि देखा जाए कि आपने बचपन में देखा होगा, आपने वो कहानी सुनी होगी कछुए की और खरगोश की। उनके बीच में एक रेस होती है, उसमें दोनों की अलग अलग काबिलियत होती है। एक तरफ कछुआ होता है जिसका सिर्फ लक्ष्य होता है कि मुझे अपने टारगेट पर पहुंचना है, लेकिन उसकी एक कमजोरी होती है कि उसमें रफ्तार कम होती है, उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन एक तरफ जो खरगोश होता है उसके कने स्पीड तो होती है, उसके कने काबिलियत होती है, लेकिन दूसरी उसकी कमजोरी ये होती है कि वो टारगेट से भटक जाता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, जहाँ पर अच्छी चीजें मिले, जहाँ से सीखने को मिले, हमें वो चीज लेनी है। जैसे कछुए से हम सीख सकते हैं कि हमें सिर्फ अपने टारगेट पर ही अड़े रहना है, उससे भटकना नहीं है। और वो क्या होता है, कछुए के अंदर रफ्तार नहीं होती, लेकिन हमें टारगेट हासिल करना है, ये कछुए कने था। लेकिन जो खरगोश होता है उसके कने रफ्तार तो होती है, लेकिन वो क्या होता है, अपने टारगेट से भटक जाता है। तो हमें दोनों से एक एक काबिलियत लेनी है, जहाँ से हमें अच्छी काबिलियत मिले। जैसे कछुए से हमें लेना है कि हमें सिर्फ टारगेट तक पहुंचना है, और हमें खरगोश जैसी रफ्तार रखनी है। थैंक यू। क्या बात है, ये तो लेसन लेने लगे अभी से। थैंक यू। वैसे बताऊं मैं रोहन के बारे में, 10th क्लास में रोहन, अभी 12th में, 10th क्लास में रोहन ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए थे मैथ्स में, और बचपन से ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। प्लीज वन सेकंड। हमारे स्कूल के सीनियर पेरेंट्स, मतलब सबसे पुराने पेरेंट्स सुभाष भैया और भाभी जी आगे, मैं चाहूँगा कि अवार्ड के लिए प्लीज आइए। ये इस स्कूल को, इस ब्रांच को हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे स्कूल के सबसे पहले पेरेंट्स हैं, और आज तक इन्होंने रिलेशन रखे हैं साथ में, हमेशा हर प्रोग्राम में, हर एक्टिविटी में, सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर जब तक रहे, चलते रहे साथ साथ में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अवार्ड दें। बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, डियर पेरेंट्स। जैसे अभी हमारे क्वार्टरली की एग्जाम हुई थी, जिसमें मेरा जो रिजल्ट था वो सबसे ज़्यादा कम आया था, और मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम होगी उसमें मैं अपना बेस्ट दूँ। थैंक यू। थोड़ा तो पंजाबी चलता है बेटा। all of class 11, please come on the stage. Thank you. हेलो, माय नेम इज संजय अग्रवाल प्राउड। अब ये क्वार्टरली की एग्जाम है जिसमें मेरा बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है, तो अगले जितने भी एग्जाम रहेंगे उसमें मैं मेरा बेस्ट करने का ट्राई करूंगी। थैंक यू। Thank you. Okay, work hard, beta. Class 10, Kausar Khan, please come with your parents. Kausar Khan. Give a big applause. Tally. Class 10, please come with your parents. Sneha Thakur.
Thank you. Yash Verma of class 12. Yash Verma. Yash Verma. टीचर डिस्टर्ब हुई तो चले जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कहना चाहता था कि मुझे 11-12 साल हो गए, मैं बचपन से यहीं पढ़ रहा हूँ। मैं बस सर के साथ रहा हूँ हमेशा। बहुत सारी गलतियाँ की, कुछ नया सीखा दी। सर ने हमेशा अच्छी राह दिखाया। 10th में मैं मतलब नीचे गिरते जा रहा था। 10th में मेरे परसेंट बने कुछ इतने चांस नहीं थे, फिर भी सर ने लास्ट की 2 मंथ में मेरे को बहुत टाइम दिया। पूरी क्लास का हमारा साथ दिया और इसकी बदौलत हमारे इतने अच्छे परसेंट बने। सर मैं चाहता हूँ आप 12th में हमारे साथ रहें। थैंक यू। Zaid Mohammed of class 12. Zaid Mohammed of class 12. Thank you. Of class 11. Yes, please come. Class 10. Please come. Manas ID. महाजन दादा फ्रॉम बसाड़ प्लीज कम। महाजन दादा भी अपने गांव में सारे बच्चों को एजुकेशन के बारे में अवेयर करते रहते हैं और हमारे साथ साथ जब से जुड़े, जब से चल ही रहे, बच्चों को मोटिवेट करना, समाज में एजुकेशन के बारे में प्रचार करना, मैसेज देना, इसलिए फेमस है वो। मैं चाहूँगा कि एक बार You want to say something? Hello, hello. Good morning, parents. कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आज ना मैं मेरे क्वार्टरली एग्जाम के बारे में बात करने आया हूँ, ना ही मैं मेरे हाफ-ईयरली एग्जाम के बारे में बात करने आया हूँ। मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप में से कितने पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मेरा लड़का, मेरी लड़की बड़े होकर बहुत सारा पैसा कमाए? प्लीज राइज योर हैंड। कौन चाहता है कि मेरा लड़का, मेरी लड़की बड़ा होके बहुत सारे पैसे कमाए? कोई भी नहीं चाहता। दूसरा सवाल ये है, कि आप में से कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा जो लड़का है वो अच्छा इंसान और एक सुखी इंसान बन जाए? कितने पेरेंट्स चाहते हैं? आपने तो मान लिया कि आपका लड़का जो है अच्छा इंसान बनना चाहिए, सुखी इंसान बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा कैसे? आपकी लड़की सुखी इंसान और एक अच्छी इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान कब बनेगी? तो इसका सॉल्यूशन भी है। जैसे न्यूटन के लॉ है और मेंडल के लॉ है, वैसे हमारे डायरेक्टर ऑफ एमके पाठशाला मिस्टर आसिफ खान सर के भी लॉ है। वो एक ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। एक ट्रायंगल, एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक ऑटो में 3 पहिए होते हैं। देखे आपने, एक ऑटो में 3 पहिए होते हैं। आगे वाला जो पहिया होता है वो पीछे वाले 2 पहियों से फोर्स लगा के आगे चलता है, और जो पीछे वाले 2 पहिए होते हैं, एक टीचर होता है और एक पेरेंट्स होता है। जब लड़का चाहता है कि मेरे को कॉमर्स करना है तो वो आगे जाएगा, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स को पता है, पेरेंट्स को पता है कि इतना कैपेबल है कि ये मैथ साइंस निकाल लेगा,
तो वो जब दोनों में ही कुछ अलग अलग है तो ऑटो आगे जाएगी नहीं और पीछे भी जाएगी नहीं, जाएगी क्या? आगे वाला भैया बोलता है मेरे को आगे जाना है, पीछे वाला भैया बोलता है मेरे को पीछे जाना है, ऑटो चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए सर बोलते हैं कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल चाहिए, तीनों की जो सोच होती है वो एक जैसी होनी चाहिए, जब भी जो लड़का है लड़की वो डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करता है। इसलिए थैंक यू वेरी मच। Yashasvi Swarab Day of class 10. Please come. नहीं मिलता है, पर यहाँ मैं देख रही हूँ फर्स्ट टाइम फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट मिल गया मैं, क्योंकि मेरे भी बच्चों को सिंपल ऐसे ही सर्टिफिकेट मिला है, मगर यहाँ तो देखो फ्रेम वाला मिल रहा है। सो वंस अगेन क्लैप फॉर सर। गलत प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ट्रायंगल, लेकिन मानव को जिस तरह से एक्सप्लेन किया और क्या लगेगा वहां तक तो मैंने गया ही नहीं। Now we are going to perform our first performance by Mokshita from class 3rd. Mokshita, please come on the stage for your performance. Dance is a beautiful expression of art that combines movement, music and emotion to convey a message and becomes intensely expressive and delightful to watch. छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। अगेन द अवार्ड सेरेमनी। मोहम्मद मोइन, प्लीज कम विद योर पेरेंट्स। ओके। प्रतिभा मोई ऑफ क्लास 12, प्लीज कम विद योर पेरेंट्स। सर Class 11. Ganesh Gombi of class 11. Vaishali and Arvind ji. Please form a line here. Vaishali and Arvind ji of class 10. Because we haven't to waste the time, please. So please come in the Ganesh Gombi. Today I will tell you about how to get success in our life. There are 4 points you need to do. First, continuously acquiring the knowledge. Continuously acquiring the knowledge will help you in your future. Second, hard work, hard work, hard work. Why hard work? Hard work is the key to success that open many doors for you. Third, you have to prepare the problems when you are coming in your life. You have to face the problem and you have to defeat it and you have to get success. Thank you. Big round of applause, please. गाने के गुनगुनाहट नहीं सुनेंगे। स्कूल है चंदन
अभिभावक अभिनंदन है। This winning of class 12. क्लास 10 मुझे सर का एक रूल बहुत पसंद आता है कि वो कभी भी टॉपर और एक बैक बेंचर स्टूडेंट में फर्क नहीं करते और सभी को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। Nazib Mohammed, please be ready, of class 11. After that, Shan Khan of class 10. Good morning sir, my name is Mayur Bakman, I am studying class 12. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 9th क्लास तक के बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मेरे 50-60% के ऊपर नहीं आ पाते थे। उसके बाद हमारी 10th क्लास स्टार्ट हुई और सर ने हमें मतलब 7 बजे से सुबह बुलाते थे। हम एक दिन में 3 पेपर सोल्व करते थे, तो हम 7 बजे से 5 बजे तक के स्कूल में ही रहते थे और उसके बाद हमारे सबके अच्छे परसेंट बने। ये सब सर की वजह से हुआ है और 12th में भी सर सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छे परसेंट करेंगे। थैंक यू। Shan Khan, please be ready. Shan Khan of class 10 and Kana Srivas of class 10. Shan Khan, absent, I think so. Harsh Chaudhary, be ready, of class 12. Hello, good morning to all parents. Myself Prem Majan. I study class 12 commerce. मैं एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ लाइफ की। हमने हर बार सुना है कि एंड जो है हर मतलब कहानी का एंड होता ही है। कुछ दिन पहले मैंने ये रियलाइज करा कि एंड का असली मीनिंग क्या होता है। एंड का असली मीनिंग होता है एफर्ट नेवर डाई, मतलब कि जो प्रयत्न है वो कभी खत्म नहीं होते। जितना हम प्रयत्न करते जाएंगे उतनी हमें आगे सक्सेस मिलती जाएगी और सक्सेस तो एक दिन होना ही। थैंक यू। Himanshi Bagh of class 11. Good morning to all. Myself Harsh Chaudhary from class 12. मेरे मतलब 10th क्लास के अंदर पास होने के भी चांसेस नहीं थे, पर जैसे कि मेरे क्लास के मयंक ने बताया कि सर हमें सुबह 7 बजे से बुलाते थे, तो उस वजह से मैं पास हो पाया। नहीं तो मेरे चांसेस भी नहीं थे 10th क्लास पास करने के। सर के ऐसे सपोर्ट की वजह से मैं 12th क्लास भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। थैंक यू सर। Himanshi Bagh of class 11. Please be ready. Of class 10. Sorry, Satnam, please be ready. Of class 12. गुड मॉर्निंग टू माय डियर ऑल पेरेंट्स। मैं 9th क्लास से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और 9th और 10th मेरे लिए इतना कुछ खास नहीं रहा। जब मैं 11th में आया
तब मुझे फ्रेंड्स और स्टडी का मीनिंग पता चला। और 11th-12th में मैंने रियलाइज करा कि स्कूल के डेज कभी वापस नहीं आते। स्कूल की लाइफ एक बहुत ही स्पेशल लाइफ है जो कभी वापस नहीं आने वाली है, और मैं इसे बहुत ही मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ और मैं हमेशा सर को याद रखूंगा और मेरे फ्रेंड्स को भी। सो थैंक यू। बहुत मेमोरेबल बता रही है। ये रोज इतना परेशान करते हैं मुझे, इतना परेशान करते 12th वाले बच्चे, इनको रोज मारना पड़ता है मुझे। अच्छा, इनको आदत भी होगी मार खाने की। तनुश्री अरुण महाजन, उनके अंकल आए हैं। Please come on the stage. एक मैं कहो और शामें कहीं, चांद रोशन पे बगड़ा सुना में कहीं। एक मैं कहो और शामें कहीं, चांद रोशन पे बगड़ा सुना में कहीं। यारियों का दरिया उतर भी गया और हाथों में हंसे छुरी रह गई। कोई पूछे जाते थे जो सास बन के कभी, आते जाते जो सास बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए। For the excellence of writing competition and first rank of class LKG. First rank is, give a big applause. Please give a big applause. Applause for the small LKG. फोटो ले लो सर, फोटो ले लो, फोटो। Ruchi, please be ready. Ruchi Nagar, please come with your parents.
Yatnesh, Janvi, please be ready. Come and stand here. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ यज्ञेश सोनाने फ्रॉम क्लास 11। मैं जब 9th में इस स्कूल में आया था, मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन सर ने मुझे समझाया कि नहीं बेटा सक्सेस मिलता है। बीच बीच में बहुत बार रास्ता भी भटक चुका हूँ, इसी सर ने मुझे बहुत समझाया, इसी कारण से मेरे 10th में अच्छे परसेंट बने। मैं मेरे पेरेंट्स को और सर को कहना चाहूँगा कि इसी तरह से मुझे सक्सेस का रास्ता दिखाते चले और मैं भी मेहनत करता चलूँ। थैंक यू वेरी मच। Mustafa Habibuddin, क्या हुआ? प्राइज गिफ्ट मिलेगा तो प्लीज मुस्कुराइए थोड़ा, मुस्कुराइए। राइटिंग कंपटीशन में आपको मिला है, प्लीज स्माइल। रीता फातिमा, प्लीज बी रेडी ऑफ UKG। Rida Fatima Fakhruddin, Rida Fatima. Give a big applause, please. Give a big applause. Prize again. Clap, clap. Give a big applause, please. Krishna Soni of class 7. Krishna Soni of class 7 for the stage. Krishna Soni from class 7. Today my topic is the importance of time. Time is the most important. Time is the most important factor in the progress of human being. Time, once time is gone for forever. It never come back. It never come back. Time is not wait for human. It continuously running. We can buy everything in the world with the power of money, but the time cannot be bought. Time gives us equal opportunity to all. He never says the poor or rich or healthy or sick, young or old. And the last I will say thank you. Awards to the students. Ishwar Wankhede. Absent.
Murphy on studying class 11. मैं सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सर ने उनकी स्कूल 2017 में स्टार्ट की थी और उनके पास स्टूडेंट टोटल 28 थे। उन्होंने धीरे धीरे फिर दूसरी ब्रांच खोली यहाँ पे, फिर यहाँ पे एडमिशन ओपन हुआ धीरे धीरे, फिर एडमिशन बढ़ते गए। सर ने फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करते गए। सर ने माइक्रोविजन में गए थे, कोई एनिमल फंक्शन था तो सर ने वहाँ पे ऑडिटोरियम का वो देखा था कि मैं ऐसा मेरी स्कूल में बनाऊंगा और एडमिशन दूंगा और दिखाऊंगा लोगों को कि मैं भी कर सकता हूँ कुछ। तो सर ने फिर ऑडिटोरियम का ये जो आपके सामने ऑडिटोरियम बना हुआ है, सर ने धीरे धीरे काम चालू किया इसका। सर ने ऑडिटोरियम बनाया, लोगों को दिखाया कि मैं भी कर सकता हूँ। इंसान चाहे तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, सक्सेस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। ये कॉलेज को सुन रहे थे आप, इसके पेरेंट्स से इसका अपडेट लीजिए, कभी भी उसके पेरेंट्स से बात करिएगा। ये सिंगल वर्ड में नहीं होता था और साल भर में मतलब वही प्रॉमिस वाली बात, पेरेंट्स की प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस और बच्चे का प्रॉमिस। ये पहली बार मेरे सामने इतनी सारी बातें करी इसने स्टेज पर, बार बार खड़े किया है मैंने इसको। पेरेंट्स अगर बच्चा अगर आपका स्टेज पर खड़े होकर 2 बात बोल रहा है, 4 बात बोल रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा 90% सक्सेस हो गया है। तो प्लीज पेरेंट्स बच्चों को अपने स्टेज पर। And he has done a good job. Division level selection for the cricket. So double. You have to clap, please. Double applause for the guys. Very nice for the cricket. Division level selection for the class 12. Tanishka Mawli. Then after that, Tina. Only 10 minutes left, okay, please. Please be seated. Let me ask. ये फर्स्ट से रखी मेरे उनके साथ ही पढ़ूंगी। क्योंकि बातों को जो हमेशा मैं शेयर करते रहता हूँ, सर के साथ बातचीत करते रहता हूँ। सर में हमेशा कभी भी किसी बात के लिए मुझसे बातचीत करते रहते हैं कि बच्चे ऐसे कर लिए, बच्चे वैसे कर लिए। तो आप सब पहले जो है सर के साथ बातचीत करें तो सभी मामलों का हल निकल सकता है, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया क्लास 10 Mohammed
Abhishek Sharma. Priyanshu Abhishek Sharma. Krishna Yogesh Wankhede. Zareen Mohammad Shafiq. आए हैं Zareen Mohammad Shafiq. Zainab Mohammad Zubair. Please come with your parents. Mokshada Lata. Sheikh Mohammed Zaid. Sheikh Mohammed Zaid. Please give a big applause. Kunal Manohar Chauhan. Kunal Manohar Chauhan. और हॉस्टल का इनॉग्रेशन है हॉस्टल का इनॉग्रेशन हम करने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर इसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और मैं मम्मी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मीटिंग आके for the inauguration of this hostel. Next year the admissions will be open. So please, mummy, please get up. काफी पूरी जर्नी थी, टूटा फूटा सा हॉस्टल था, टीम वगैरह डले थे। अभी उसको थोड़ा सा रिनोवेट किया हमने और इस साल से हम लोग नए नए प्लेटफॉर्म पे भी हमारा हॉस्टल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका ट्रायल एक रूम बनाया हमने, किस तरह से हमारा हॉस्टल होगा और मम्मी को बुलाया मैंने उसको रिनोवेट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा सेलिब्रेट करें एज अ वाइस सेलिब्रेशन। मुझे भरने के लिए नहीं क्या? अच्छा अच्छी टीम रहेगी और तो अच्छा पड़ेगा। अच्छा है मालूम लाइसेंस पहली बात बहुत अच्छे से पसंद है आपको, मुझे बहुत खुशी